हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। अपन ने अब तक एक्सरसाइज 11.2 के एग्जाम्पल्स खत्म कर लिए थे। चैप्टर चल रहा है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, जो जो नया है प्लीज़ आप इसके पहले के लेक्चर्स देख लेना whenever you get to watch them and उनको एक्सप्लोर कर लेना। उनके सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे अपन ने कर रखे हैं तब तक, वो उससे पहले तक के। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 और 11.2 आज ही के लेक्चर में हम खत्म करेंगे। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगाएंगे। बेसिकली ये वाली जो एक्सरसाइज है 11.2 जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ स्फेयर और हेमिस्फेयर पे बेस्ड है। ठीक है, कौन हम इससे पहले कर चुके हैं, क्लास 9 कक्षा 9 एक्सरसाइज 11.2 आज करेंगे हम खत्म। ठीक है, बेसिकली इसमें चल क्या रहा है, इस एक्सरसाइज में वो बताया था आपको, स्पॉटलाइट डाल देता हूँ। स्फीयर चल रहा है, स्फीयर का सी एस ए और टी एस ए दोनों बराबर होते हैं। बता चुका हूँ मैं तुमको पहले ही क्यों होते हैं, तो इसीलिए हम इसको सिर्फ सरफेस एरिया बोल देते हैं। और यही एक फॉर्मूला है जो स्फीयर का, जो इस एक्सरसाइज में काम आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो हेमिस्फीयर का है, हेमिस्फीयर। ठीक है, ये बेसिकली स्फीयर का आधा होता है, तो इसका सी एस ए जो होता है वो 2πr² होता है, और जो इसका टी एस ए होता है वो होता है 3πr²। बराबर, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ये चीज़ें। ठीक है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन अभी तुम्हारे नहीं आए हैं, तो स्टार्ट करेंगे। टाइम नहीं लगाते, बिल्कुल भी करते हैं स्टार्ट। तब तक चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। वही एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं। इसमें से सर्फेस एरिया निकालना है स्फीयर का। ठीक है, इसकी 3 रेडियस दे रखी है हमको, तीनों पार्ट एक साथ सॉल्व करूंगा यहीं पे। ठीक है, और फटाफट करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5, 5.6, 14। बराबर, ये रेडियस दे रही है आपको। ठीक है, इसका सर्फेस एरिया निकालना है भाई। इसको मैंने तुमको बता रखा है कि इसको 105/10 लिखेंगे क्या अपन, सॉल्व करने में इजी रहता है डेसिमल्स को। सिमिलरली इसको मैं 56/10 लिखूंगा क्या, और ये हमने 14 सही है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालो इसका स्फीयर का, तो 4πr² बताया था अभी, एक ही फॉर्मूला होता है। तो 4 × 22/7 करोगे, इंटू r² मतलब 105/10 इंटू 105/10। ठीक है, काटोगे इसको, ये जाएगा 15 टाइम्स तुम्हारा। ठीक है, 5 3 ज़ा 5 नहीं 5 2 ज़ा। ठीक है, 2 से इसको काट दो तो ये तुम्हारे को 5 2 ज़ा हो जाएगा, और ये 5 21 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 से ये 4 पूरा जाएगा। अब देख लो क्या बचा है, 22 बचा है, इंटू 3 बचा है, इंटू 21 बचा है। 21 और 22 को हम बोलते हैं 4 6 2 मल्टीप्लाई करने पे, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 138 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन सही है। ठीक है, कैलकुलेशन याद रहनी चाहिए। एक सेकंड देना बस मेरे को, हो गया मेरा 1 सेकंड। ठीक है, बात करेंगे सेकंड पार्ट की, वही सरफेस एरिया इसमें निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू वही 4πr² वाला फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें भी और कुछ खास नहीं करने वाले। 4 × 22/7 इंटू r मतलब 56/10 इंटू 56/10, 7 से 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, काटो इसको, देखो और कैसे काट सकते हैं, मत काटो, पॉइंट लगाने का काम आएगा। तो 4 8 जा 32 इंटू 22 इंटू 56, इसको ऐसे रख लो और 10 × 10 नीचे रख लो। ठीक है, देख लो 32 22 कितना हो गया, 27 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, 44 4 66 4 70, 704 इंटू 56 हो जाएगा अपॉन में 100। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर दो इसको भाई, 6 4 जो 24 होता है, 6 4 जो 24, 2 कैरी 6 0 0 और 20 22, 2 कैरी 42 0 4 कैरी, और 5 7 35 4 39। बराबर। ठीक है, 2 पॉइंट लगने वाले हैं इसके आगे, तो तुमको पता होगा ये 2 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आ गया, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर फीट इन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है सेकंड का। ठीक है, ये है पॉइंट सेंटीमीटर, ये ठीक है, तीनों सेंटीमीटर इनफैक्ट। ठीक है, तीसरे पे आऊँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको परेशान नहीं करने वाले हैं क्वेश्चन। ऐसे कितना हो जाएगा, 4πr²
मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 बराबर 7 2 होता है 14। ठीक है, तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 22 176 इंटू 14, 46 84 होता है, 8 कैरी 14 7 98 98 और 8 कितना हो गया 106, 10 कैरी ये हो जाएगा तुम्हारा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेबल्स का फायदा है, टेबल से याद कर लो, इसीलिए इतने फटाफट हो रहे हैं। ये वहाँ पे बैठ के ये नहीं करना होता है यार, ये नहीं करना है, टेबल से याद करो ना, इससे बढ़िया। इतना टाइम लगता है क्या करने में। सेकंड क्वेश्चन में जब करूँगा कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बाकी इसमें स्क्रीनशॉट लेने वाली कोई बात है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, आर की वैल्यू पुट करोगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ देता हूँ 13 में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब की बार डायमीटर दे रखा और सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर को, कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी, रेडियस फॉर्मूले पुट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, मिटा रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों में। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमको डायमीटर दे रखा है, पहले का डायमीटर दे रखा है, सेकंड का भी डायमीटर ही दे रखा है, और थर्ड का भी डायमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमीटर दैट आर गिवन आर 14 21 3.5 बट इट इज मीटर, 21 बट इट इज सेंटीमीटर, 14 बट इट इज ऑल्सो सेंटीमीटर। रेडियस निकालो, क्या 7 नहीं होगी इसकी 2 से डिवाइड करने पे, रेडियस निकालो इसकी 10.5 नहीं होगी, और इस 10.5 को क्या अपन 105.10 नहीं लिखते। सिमिलरली इसकी रेडियस निकालोगे तो क्या लिखूंगा मैं, बिली 3.5/2 तो होता है, पॉइंट आउट नीचे 0 हो जाएगा, 35/20 मीटर बराबर 4πr² लगाओ, खत्म करो। सरफेस एरिया कैसा होता है 4πr², मतलब 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया 7 इंटू 7, 7 7 तो सीधा कैंसिल हो गया, 7 4 28 इंटू 22, 22 8 होता है 176, 17 22 4 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिमिलरली ये सरफेस एरिया, तो ये कितना हो गया 4πr², मतलब 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 105/10 इंटू 105/10। हैवंट वी डन दिस कैलकुलेशन प्रीवियस क्वेश्चन, करी हमने ये 25 आया था, सॉरी ये 5 बार गया था, ये 2 बार गया था, ये सिमिलरली 21 और 2 बार गया था, 2 2 जा 4 ये कट गया था, तो 22 इंटू 21 इंटू 5 आया था। ठीक है, इसका आंसर शायद 1386 आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वापस करोगे इसको 462 नहीं 1386 से आया इसका आंसर। ऐसे याद भी रख लिया करो, कैलकुलेशन याद हो जाती है, एक चैप्टर पूरे में बार बार वो करते रहते तो याद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया इस पे आएंगे 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 35 इंटू 35 अपॉन में 20 इसके भी और अपॉन में 20 इसके भी बराबर 7 5 35, 5 1 जा 5 4 जा 4 से 4 कैंसिल। देखो बचा क्या है 22 इंटू 35 अपॉन में 20, ये बचा 35 5 7 जा और 5 4 जा। ठीक है, 2 2 जा और 2 11 जा, मतलब बचा गया 77/2 मीटर स्क्वायर। 77/2 कितना हो जाएगा 2 8 2 3 जा 6 और 1 7 2 8 16 38.5 मीटर स्क्वायर। खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जब करूंगा, इनमें कुछ खास सब्सटेंस था नहीं इन क्वेश्चन में जो तुमको कराऊं मैं। ठीक है, मतलब वापस समझाऊं, बेसिकली फॉर्मूला तो पुट हो रहा है यार, और कुछ हो नहीं रहा खास इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जब करूंगा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। चलो हेमिस्फेयर आया और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बराबर निकाल देंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको, किसी को स्क्रीनशॉट लेना मैं हट चुका हूं साइड में। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है भाई 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ना, हाँ जी, और रेडियस दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। साथ में ये भी बोल रखा है कि आप पाई यूज करोगे 3.14। ठीक है, तो इसको मैं यूज करता हूँ 314/100 बराबर। हेमिस्फेयर का 3πr² होता है, आर दे रखी है तो क्या दिक्कत है, टी ए से निकालो। 3 इंटू 22/7 नहीं, सॉरी 3
314/100 भी यूज़ करेंगे हम, इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 बराबर कट गया, 10 10 से 100 100 कट गया, तो क्या आंसर आया 3 इंटू 314, 300 3 900 होता है, 14 3 या 42 होता है, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, मेरा टाइम आ चुका है इनको रिफिल करने का, आपका टाइम आ चुका है स्क्रीनशॉट लेने का। कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, समझने वाली कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूंगा जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, एक्सरसाइज 11.2 का। चलो बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि है नहीं टाइम देने वाले, ठीक है, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वाला आएगा तो उसमें टाइम में देंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको, 2 बार समझाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट सेज, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। बराबर, चलो बर्थडे पार्टी में गुब्बारे फुलाएंगे तुमने, फुग्गे, देखो जब फुलाते हैं तो एक लिमिट तक जाता है तो इतना बड़ा होता है, ठीक है, फिर और फुलाओगे उसको एक्सट्रीम तक ले जाओगे तो वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा और उससे फुलाओ फट जाएगा, ठीक है। तो एक तो एक्सट्रीम वाला उसका जो शेप होता है वो याद करो, ठीक है, और जो छोटा जो होता है तब याद करो, ठीक है, और दोनों स्फेयर है, ठीक है। तो लेट मी से दैट ये तो है वो जिसको तुमने थोड़ा सा फुलाया और ये है वो जिसको आपने एक्सट्रीम तक फुला दिया। अब ये बताओ, इसका भी कुछ रेडियस होगा और इसका भी कुछ रेडियस होगा, क्या इसका रेडियस इसके रेडियस के बराबर होगा? क्या नहीं होगा ना, इसका रेडियस कोई छोटा आ रहा है, इसका रेडियस कोई बड़ा आ रहा है, ये बड़ा हो गया तो इसका रेडियस बड़ी होगी, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, दे दिया हमको, इसने क्या बोला कि 7 सेंटीमीटर थी पहले, अब तुमने उसको और फैला दिया और 14 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है, रेडियस की बात हो रही है जब एयर उसमें अंदर पंप होती है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून, मतलब इनके सरफेस एरियाज का रेशियोज निकालना है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट एंड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बलून, इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। रेशियो इज नथिंग बट फ्रैक्शन, और वी कैन से फ्रैक्शन इज नथिंग बट रेशियो, ये दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं। जिस चीज़ को आप 1/4 लिखते हो इसको आप 1/1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो सॉल्व नहीं करते हम, इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मेरे को बेसिकली क्या निकालना है, देखो रेशियो निकालना है किसका, सरफेस एरिया जो पहले वाले का आएगा और सरफेस एरिया जो सेकंड वाले का आएगा, तो मैं उसको फ्रैक्शन ले लूंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। पहले से ही फ्रैक्शन में लेके चलो, उसका रीजन क्या बताऊंगा अभी, ठीक है। ये पहले का सरफेस एरिया, ये सेकंड का सरफेस एरिया, मेरे को रेशियो पूछा था, आंसर नहीं पूछा, तो मैं रेशियो में ही निकाल रहा हूँ इनको, ठीक है। तो रेशियो में आंसर निकालोगे तो क्या होगा, 4πr², 4πr², ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका आर हमने छोटा आर माना है, इसका बड़ा आर माना है, बराबर, ठीक है। ये बताओ मेरे को, रेशियो में आते ही, फ्रैक्शन में आते ही, ये 4 से 4, पाई से पाई, कट नहीं जाएगा क्या, यही फायदा है पहले से रेशियो में लेके चलने का। तो ये क्या बच गया तुम्हारा, r² अपॉन में बड़ा r², ये तो बचा, ठीक है। छोटा वाला r कितना है बताओ मेरे को, 7 है, 7² अपॉन में बड़ा वाला r कितना है, 14², बराबर, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है, मतलब काट दो इनको, 49 अपॉन 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, आ गया। अब इसका तो रेशियो निकालना था ना हमको, बेसिकली यही तो चल रहा है, SA1 अपॉन SA2, ठीक है। तो काट लो ना, 7 7 49, 7 ये आ जाएगा तुम्हारा, 7 2 14 और 8 56, फिर से कटेगा 7 हो जाए, 7 4 जा, बेसिकली SA1 अपॉन SA2 हमको 1/4 देके जा रहा है, तो मैं कैसे लिख सकता है इसको, मैंने क्या कहा था अभी कि फ्रैक्शन ही रेशियो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पढ़ा है ना 6th 7th में। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली इसने सिर्फ रेशियो पूछा था, वो काम नहीं करना है कि पहले इसका इसका सर्फेस एरिया निकाल रहे हैं, उसका आंसर निकाल रहे हैं, फिर इसका सर्फेस एरिया निकाल रहे हैं, उसका कुछ आंसर निकाल रहे हैं, इसका कुछ आंसर निकाल रहे हैं, फिर इसको पुट कर रहे हैं ऐसे अपॉन ऐसे, फिर उनको काटने में लगे हुए हैं गधों की तरह, वो नहीं करना है भाई। 4 और पाई तो तुमको पता है दोनों में कॉमन है, काटो ना पहले उनको, फिर बाद में बच्चा क्या काटने के लिए, सिर्फ यही तो बचा, जो आ गया वही मिनिमल सा है, तो कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसको लेना है ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हेमिस्फेयर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्फेयर के क्वेश्चंस बेसिकली इजी होते हैं, हेमिस्फेयर जो आता है ना वो उसमें आता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, कई बार आती है, लेकिन एनसीईआरटी में तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं भाई, एनसीईआरटी तो मिनिमल बुक है तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इट सेज,
हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, बेसिकली कहने की कोशिश क्या कर रहा है, देखो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इस ये ब्रास से बना हुआ, ब्रास पढ़ा है ना साइंस में, एक अलॉय होता है जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनता है, उसको ब्रास बोलते हैं, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, अच्छा इनर और आउटर क्या चीज़ है वो देखो, मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये जो बॉल होता है अपने, वो क्या बिल्कुल एक पत्ती थोड़ी होती है, थिकनेस होती है ना, उसको कुछ मोटाई होती है उसके ना, तो बेसिकली इस लाइन को मान लेता हूँ कि उसकी मोटाई है, बराबर बराबर चला ले, ये कलर कर रहा हूँ तो मतलब समझ में आया तुमको, और कोई रीज़न नहीं है। चलो देखो, कुछ तो मोटाई होगी ना इसकी, और फिर ये ऐसे बनेगा, इसकी आउटलाइन इस तरीके की होगी, मतलब ये तुम्हारी मोटाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है, तुम्हारी नहीं मतलब हाँ बॉल की, जिसे तुमको समझ में आ जाए, ये अपना ये बॉल हो गया, ये बॉल, अरे यार सीधा नहीं चलता, एक तो आई एम वेरी बैड विद डायग्राम्स, ठीक है, हाँ चलो ये हो गया सही है ना। अभी देखो ये एक बॉल है, ठीक है, इसकी थिकनेस भी तो है ना कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ ये इसकी क्या है, थिकनेस ही तो, और क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, क्वेश्चन में तो बाद में आएंगे, इसकी जो थिकनेस है उसके हिसाब से ये मान लो इसका अंदर वाला पॉइंट है और ये मान लो इसका बाहर वाला पॉइंट है, और ये सेंटर है, सेंटर दोनों का एक ही रहेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, इसको क्या मैं इनर रेडियस नहीं बोलूँगा, बोलूँगा सिमिलरली, अरे यार एक तो चलता हुआ नहीं, एक तो दूसरे कलर पर चलने के बाद, ठीक है, सिमिलरली इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक ले जाऊँ, तो इसको क्या मैं आउटर रेडियस नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, आउटर रेडियस, मतलब ये थोड़ी रेडियस बड़ी होगी और ये रेडियस छोटी होगी, इनमें डिफरेंस कितने का होगा, जो थिकनेस होगी वो डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब ये क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस जो है उसमें मैं अगर थिकनेस को ऐड कर देता हूँ तो मेरे को ये आउटर रेडियस दे देगा, बराबर है ना, यही तो बात है, मतलब कि इसकी इनर रेडियस में अगर मैंने ये थिकनेस ऐड कर दी ये वाली, तो मेरे को आउटर रेडियस मिल गई ना, बराबर, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, मतलब इसका इनर डायमीटर दे रखा है अपने को, इनर डायमीटर मतलब अंदर की बात, इनर डायमीटर कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो लेट मी से कि इनर रेडियस जो होगी इसकी, क्या वो 105/10 × 2 नहीं होगी क्या, मतलब कि 105/20 सेंटीमीटर नहीं होगी इसकी इनर रेडियस, क्यों, क्योंकि इसको तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ ना 10, तो 2 से डिवाइड कर देने से 20 आ गया, ठीक है, ये होगी इसकी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट, टिन प्लेटिंग मतलब इस पर कुछ परत लगानी है हमको, ठीक है, टिन की प्लेटिंग करनी है, एट द रेट ऑफ 16/100 मीटर स्क्वायर, मतलब रेट क्या दे रखी है हमको, ₹16 फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे को तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मतलब भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या मतलब है मेरे को, तो रेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालूंगा 16/100 नहीं जाएगा क्या, ये मेरी रेट नहीं आ गई क्या, तो इसके अंदर जब मैं एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट नहीं मिल जाएगी क्या, जो क्वेश्चन ने पूछी है, बराबर। अरे क्या कह रहा है देखो, पहले तो ये बोलेगा टिन प्लेटिंग की रेट सर ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर आप टिन प्लेटिंग कराते हो तो इतने रुपये लगते हैं, तो बोले कर दो, तो सर पहले आपका एरिया तो नापना है, एरिया कितना है, अब एरिया कितना है भाई, इनर रेडियस है, इधर की साइड टिन प्लेटिंग करनी है, ठीक है, इधर की साइड, ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, सी से नहीं है क्या, सी से नहीं है कि 2πr² नहीं है, और इसमें रेडियस कौन सी यूज होगी, इनर प्लेटिंग कर रहे हैं मतलब इनर रेडियस यूज नहीं होगी इसके अंदर, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है भाई 105/20 इंटू 105/20, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ बताओ, जब ये एरिया है और मेरे को आगे जाके मल्टीप्लाई करना ही है इसको रेट से, तो मैं यहीं पे क्यों ना कर दूं इसको, मैं क्यों आगे तक खींचूं इसको काट के, मेरे को एरिया के नंबर तो नहीं मिल रहे, मेरे को नंबर किसी मिलेंगे टोटल कॉस्ट के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको
पहले इसको सॉल्व करूंगा फिर एरिया निकालूंगा, एरिया से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों इतनी कैलकुलेशन करनी, सीधा इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं अपन टोटल कॉस्ट, क्या एरिया इनटू, यहाँ पे रेट नहीं आ जाएगा क्या, मतलब बेसिकली कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता क्या 16/100, मेरी रेट निकल के आ जाएगी रुपीज़ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रुपीज़ में कॉस्ट निकाल रहे हैं अपन, वो कौन सी कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है। 2×22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20 बराबर इंटू 16/100, ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। 7 से काटोगे इसको 1 जा और 5 जा बराबर, 5 से 3 बार और 5 से 4 बार, ठीक है। ऐसे ही 5 से इसको काटोगे 21 बार और 5 से काटोगे 4 बार, ठीक है। और देख लो भाई कुछ कट रहा हो तो, और तो कुछ नहीं लग रहा, 4 4 जा 16 और ये 4 से ये 4 गया, ठीक है। और देख लो भाई कुछ नहीं दिख रहा, 100 को ऐसा कैसा रहने दो, जीरो लगाने काम आएगा। देखो क्या है, 2 × 22 को डायरेक्ट 44 लिख रहा हूँ, कटा, इंटू 3 × 21 इंटू 3 × 21 अपॉन में 100 बराबर, मतलब 44 इंटू 21 इंटू 3 क्या 63 नहीं होता, अपॉन 100, सही है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, 44 3 कितना होता है भाई 132 होता है गैस, 44 6 कितना होता है 6 4 24 6 4 264 होता है, ठीक है। 264 में ये ऐड करोगे तो 267 और 277 ये आएगा, ठीक है। नीचे 100 है तो पॉइंट लगा दें यहाँ पे। तो ये तुम्हारा रेट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट क्या हो गई तुम्हारी, टोटल कॉस्ट जो है ये तुम्हारी क्या हो गई ₹27.72, यही नहीं हुई क्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, लाइफ बन जाती है, मजा आ जाता है। मिटाने जा रहा हूं, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। मैंने तुमको इसमें कॉन्सेप्ट समझाया इनर रेडियस और आउटर रेडियस का। इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द थिकनेस ऑफ द आर्टिकल। इसका जो थिकनेस है वो इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच का डिफरेंस है, बेसिकली इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इनर रेडियस अंदर वाली होती है, आउटर रेडियस बाहर वाली होती है। जब थिकनेस ऐड कर दोगे तो आउटर रेडियस आ जाएगी, यहाँ तक की बात हो गई। अब टिन प्लेटिंग हमको इस क्वेश्चन में करनी थी अंदर की साइड, तो सीए से भी निकालेंगे अंदर का, और सीए से अंदर का निकालना पड़ेगा तो उसमें रेडियस भी डालनी पड़ेगी, इनर रेडियस। इनर रेडियस क्या होगा, जो इनर डायमीटर हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा रखा है ये, ठीक है। तो इसका इनर रेडियस क्या होगा, पहले तो इसको 2 से डिवाइड करोगे रेडियस के लिए, ठीक है, और इसको मैं 2 से यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। सीए से निकालूंगा, ये सीए से निकाला, इसमें जब मैं एक रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट मेरी ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ूंगा, किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड कर लेना, देख लेना, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जंप करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, ये आगे आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो क्या ड्राइंग है, अच्छा इसको भी मिटा रहा हूं मैं, हो गया तुम्हारा, इसे तो क्या ही रिवाइज करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन 154। सरफेस एरिया दिया हुआ है हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ही होता है, एक ही फॉर्मूला है 4πr² की वैल्यू दे रखी है हमको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। हमको इसका रेडियस निकालना, तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। 4 इंटू रेडियस को मैं 20 पाई को 22/7 लिखूंगा, ये रेडियस स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू 154 लिख दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अरे हमेशा आर दी हुई थी, ये निकालना है, अब ये दे रखा है ये निकालना है, क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 22 7 से नहीं हुआ ये, तो रेडियस स्क्वायर मेरा क्या होगा, 7 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 7 × 7 नहीं हो जाएगा क्या, अपॉन में 4 जाएगा नीचे, मतलब रेडियस स्क्वायर कितना हो गया 7 × 7, और 4 को मैं क्या 2 × 2 नहीं लिख सकता, और जब मैं आर के ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरा रूट में आ जाएगा 7 × 7 अपॉन 2 × 2, तो आर कितनी आ जाएगी 7, एक पेयर निकल जाएगा बस 7/2 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, एक ही बात है बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये तो इधर ही समिट गया, ये तो इधर ही समिट गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लो भाई इसको,
क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं 7 स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से ही। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लीनियर इक्वेशन किसको याद आ रहा है? लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स वैसा ही है। डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ कंपैरिजन दो चीजों में है, ठीक है। ये 1/4 है, तो इसको अगर 1/4 कर दिया तो ये क्या बराबर नहीं हो जाएगा? जादू। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इफ आई मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ बाय 1/4 देन दीज बोथ वैल्यूज आर इक्वल। अरे अगर ये मून वाला मान लो 4 है, ठीक है, और मैं ये ऐसे कह रहा हूँ कि ये 1/4 है किसका? इसका। ये कोई 16 है ना, ये 1/4 है, तो मैं इसको अगर 1/4 कर दूंगा तो ये बराबर नहीं होगा। 4 4 जा 16, 4 × 4 बराबर आ गया ना, वो एक लीनियर इक्वेशन वाली कहानी है इसमें तो, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4, तो इसको 1/4 कर दिया, बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक बार तो मेरे को डायमीटर से लेन देना होता है अपना? नहीं होता ना, क्योंकि ये तो पहली लाइन पढ़ के समझ में आता है। अरे डायमीटर कौन सा फॉर्मूला में काम आ रहा है? रेडियस से लेन देना होता है, तो उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो रेडियस आएगी। तो ये क्या आएगा? रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू 1/4। तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4। बेसिकली व्हाट वी डिड्यूस्ड दैट डायमीटर और रेडियस जो होते हैं इनके रिलेशन बिल्कुल सेम होते हैं। डायमीटर का भी वही रिलेशन था, डायमीटर इज आल्सो टू d/4 था, ये भी r/4, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज और देख लो, इन्फ्लेशन वाली बात बता देता हूँ। ये इन्फ्लेशन वाली नहीं, इकोनॉमिक्स वाली। ये मून है कोई और ये कोई अर्थ है, ठीक है। क्या कह रहा है? ठीक है, रेशियो निकालना है। रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ मून जो है रेडियस ऑफ अर्थ की 4 से, जब रेडियस ऑफ अर्थ को 4 टाइम्स, अरे ये बेसिकली यही तो है ना, 4 × रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून के बराबर है। मतलब अगर रेडियस ऑफ मून को मैं x मान लेता हूं तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या मेरी 4x नहीं होगी क्या? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट अस से रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू x और रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4x, बराबर, ठीक है। अब क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। सरफेस एरियाज का रेशियो, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो करवा दिया ना सब क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा? 4 पाई रेडियस ऑफ मून लगा देंगे, आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून स्क्वायर अपॉन में 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, ये तो होगा। इसका ये रेशियो निकालना है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। मतलब रेडियस ऑफ मून क्या होगी? रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ मून क्या होगी? x नहीं होगी क्या? और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगी? 4x नहीं होगी क्या? तो ये क्या हो जाएगा? x² अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का भी तो स्क्वायर होगा, x² से x² कट जाएगा, बचा क्या? 1/16। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना हो गया? 1/16 नहीं हो गया? तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। सरफेस एरिया ऑफ मून रेश टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/16। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 खत्म है तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊंगा और 9। 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक्सरसाइज खल्लास। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें कुछ भी समझने वाली चीज थी नहीं। समझने वाली चीज बस यहाँ तक की है इसके अंदर, बाकी वही चीज है जो तुम पहले वाले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, ठीक है। पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि रेडियस क्या मानेंगे हम, ठीक है। तो रेडियस मानने का तरीका ये है, ये हमको बताएगा कि रेडियस क्या है। डायमीटर ऑफ मून क्या थी? डायमीटर ऑफ अर्थ बाय 4 थी, वो हमने उससे निकाल लिया लीनियर इक्वेशन से। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो रेडियस आ गई ना दोनों की, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून क्या होगी? रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4, और वी कैन से दैट 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब रेडियस ऑफ अर्थ को अगर मैं यहाँ पे मान लो, एक बात हो, रेडियस ऑफ मून को अगर मैं x मानता हूँ तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी? 4x नहीं होगी क्या? रेडियस ऑफ मून को अगर मैं यहाँ पे x माना तो रेडियस ऑफ अर्थ ऑटोमेटिकली 4 × x, रेडियस ऑफ अर्थ ऑटोमेटिकली 4 × x नहीं होगी क्या? तो इसमें x क्या है? ये रेडियस ऑफ मून ही तो है, इसलिए रेडियस ऑफ मून को मैंने x माना, रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने 4x माना, ठीक है। अब मेरे को इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x² और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी? 4x का स्क्वायर। काट दो काट दो काट दो काट दो, आ जाएगा। चलो मिटा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8,
चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। क्वेश्चन नंबर 8, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो स्टील से बना हुआ है, इसका इनर डायमीटर, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो पढ़ा था अभी हमने, नहीं वो, अच्छा मैं 5th क्वेश्चन पढ़ रहा था, वापस 8th क्वेश्चन क्या है। हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 से, अरे वही तो है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल हो गया, ठीक है। इसकी थिकनेस क्या हो गई, मान लो ऐसी कोई थिकनेस है इसकी, ये इसकी थिकनेस होगी, ठीक है, ठीक है, ये थिकनेस ही होगी ना इसकी एक तरीके की। और क्या है, लाल से नहीं कर रहा इस बार, काले से कर रहा हूँ, ठीक है। थिकनेस कितनी है रखिए, 0 पॉइंट, अरे क्या पूरा ही खत्म हो गया क्या, 0.25 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है देखिए मेरे को, थिक, ठीक है। क्या बोल रखा है, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दे रखी है, इनर रेडियस कितनी दे रखी है भाई, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, ये इनर रेडियस क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक की तो होती है, आउटर रेडियस कहाँ से, यहाँ से लेके और यहाँ तक की होती है आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस क्या 5 दे रखी है, तो आउटर रेडियस क्या, ये क्या है, ये 0.5 ही तो है, 0.25 ही तो आउटर इनर रेडियस अगर 5 है तो आउटर रेडियस जो है वो मेरी, तो 5 प्लस 0.25 नहीं हो जाएगी, बता चुका हूँ तुमको, तो ये 5.25 सेंटीमीटर नहीं होगा आउटर रेडियस, थिकनेस ऐड करोगे ना इसमें, तो आउटर रेडियस भी लिख लो, तो आज मेरे को पता है करवाएगा, नहीं करवाता तो बहुत बढ़िया है, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ देखो, फाइंड आउट आउटर कब से निकालना है, निकालो भाई, आउटर सी से निकालना है, तो आउटर सी से में आउटर रेडियस तो काम में लोगे ना, 2πr² बड़ा वाला आ रही तो काम में लोगे, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 2 × 22/7 इंटू आउटर रेडियस कितनी है भाई, अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5/5/100 लिख सकता हूँ, तो 5/5/100 एक इंटू 5/5/100 2, डरा मत करो, बड़े नंबर से काटने में मजा आते हैं, देख लो भाई, 7 1 जा 7 7 जा 49, 3 5 7 5 जा 35, ठीक है, 25 3 जा 25 4 जा, बराबर कट गया। अब और तो क्या काटोगे, देखो 2 2 जा 2 से ही कटा, 2 11 बार, ठीक है, बचा क्या देखो, 11 × 3 इंटू इसको भी 25 से काट दो, 25 2 जा और 1 जा, 25 4 जा, मुझे बच क्या गया मेरा 21 ऊपर नीचे 4, ठीक है। 11 3 33 × 21/4, सॉरी फॉर माई इंक, अब मैं रिफिल कर लूँगा इसको, एक बार देख लो, 21 3 63 हो गया, 6 कैरी, 21 3 63 और 6 69/4, काट दो इसको, 4 1 जा 4, 2 8 4 7 28, 1 3 4 2 जा 4 3 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर खत्म, कौन सा 8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इजी क्वेश्चन था ये भी भाई, आउटर सी से तो निकालना है, अब इसका सारा कॉन्सेप्ट तो तुम बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, जिसने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था आपको, मैंने समझाया क्यों था, फिर वो टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इधर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि छोटा सा ही है, देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेज ए स्फेयर, मतलब एक स्फेयर बिल्कुल फिट बैठ रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में, एक स्फेयर बना दिया मैंने और मैं इसका एक सिलेंडर बना देता हूँ, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, मतलब ऐसे कहीं आ रहा होगा, और ये जो इसकी बेस है ये टच कर रही है यहाँ पे, बेसिकली कहने का मतलब इसका ये है, और ये भी ऐसा ही है, ठीक है, ये भी टच कर रहा होगा। तो एक चीज़ देखो ऐसे पकड़ने वाली क्या है, जो स्फेयर का रेडियस होगा वही तो इसका सिलेंडर का रेडियस होगा, ठीक है, और ये रेडियस यहाँ तक आ रहा है और ये रेडियस यहाँ तक आ रहा है, तो बेसिकली जो हाइट होती है सिलेंडर में वो क्या 2 × रेडियस नहीं होगी क्या, और रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फेयर, ये चीज़ दो पकड़ने वाली चीज़ तुमको पकड़ लेनी चाहिए अब तक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, अंदर जाके बदल थोड़ी जाएगा, 4πr² ही तो होगा। सेकंड पे आओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2πrh होता है,
बिल्कुल होता है, पढ़ा है हमने। तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच की वैल्यू 2r पुट कर दो, क्योंकि 2r हमने निकाल लिया। भाई ये स्फीयर अगर पूरा टच कर रहा है तो हाइट की जो सिलेंडर की जो हाइट है वो इस रेडियस प्लस इस रेडियस ही तो है, तो 2r ही तो होगी ना, बेसिकली डायमीटर भी तो बोल सकते हैं उसको। तो 2 2 4 हो गया, पाई लिख दिया, आर इंटू आर आर स्क्वायर, वापस से वही आंसर है सेकंड का भी। ठीक है, इसका भी यही है और इसका भी यही था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लो। रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो निकाल दो ना भाई दोनों एरियाज के। 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर ही आ रहा था, 4 पाई आर स्क्वायर ही नीचे आ रहा है, दोनों काटोगे तो 1:1 नहीं आएगा ना। खत्म है एक्सरसाइज 11.2 का खात्मा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा एक्सरसाइज 11.2 के एग्जांपल्स लेके। एग्जांपल्स तो देखो अलग से होंगे, वो एक साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, तब तक ध्यान रखो अपना। लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर कंट्री, स्टडी हार्ड और जय हिंद, टाटा, बाय बाय। Like, share and subscribe our channel so that we can provide you with better content. Jai Hind.